दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का सिलेबस, जो कि अगर आपको सिलेबस पता है कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और हमें कितना पढ़ना है, तो आप जो 2026 आपको बोर्ड एग्जाम है आप उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे ना। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड सिलेबस, है ना, आपको देख लेना है। तो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आपको पढ़ना है चैप्टर अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद, है ना, जिसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो ये भी आपको, ये चैप्टर आपके मीन्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं ना, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, है ना। फिर तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो ये चैप्टर हो गया। फिर चौथा चैप्टर क्या है हमारा, द्विघात समीकरण, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद पांचवा चैप्टर है हमारा समानांतर श्रेणियां, है ना। समानांतर श्रेणी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 चैप्टर है आपका त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। तो त्रिभुज आपको पढ़ लेना अच्छे से। मैं आपको एक एक चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आप ये न कह सकें कि सर सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन सा हमें पढ़ने हैं। इस वजह से मैं पढ़ाने से पहले आपको जितना भी जिस भी सब्जेक्ट का है मैं पढ़ाता हूँ उसका सिलेबस मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। ये आपका हो जाएगा 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। फिर उसके बाद क्या है, 8 नंबर मीन्स चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगता एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ये हो जाएगा 9 चैप्टर, जो कि आपके मीन्स ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आइए अगला चैप्टर हमारा देखने क्या है। अगला चैप्टर हमारा वृत्त, जिसको सर्कल कहते हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर क्या है 11 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना, द एरिया ऑफ रिलेशन इन सर्कल, है ना। तो ये हो जाएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगला चैप्टर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टैटिक्स है मीन्स 13 चैप्टर सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। फिर चैप्टर आपका 14 है प्रायिकता, जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये रहे आपके 14 चैप्टर, जो कि आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और मैं एक एक चैप्टर आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। और अगर आपको इस तरह के सिलेबस चाहिए, है ना, मीन्स आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, अच्छी नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल को एसपी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सिलेबस नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अच्छे से पढ़िए। आपको जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे यहाँ इसमें कोचिंग क्लासेस में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है ना, वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिर हिंदी हो। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, है ना। लेकिन आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।